हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आई थिंक ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, है ना। फर्स्ट ये देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, है ना। तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो है आईएनसी की वो कौन थी? यस, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई या नन ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। ओके, और अगर क्वेश्चन आता है इंडियन वुमन, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमन जो प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या होगा अभी? एनी बेसेंट। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट हमने कब स्टार्ट किया था? अगस्त ऑफर के बाद में। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1940। अगस्त ऑफर आपको याद आ रहा होगा, आई थिंक। अगस्त ऑफर हमने कहाँ डिस्कस किया था? यस, ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था ना कि इंडियंस को अलाउ किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो अपनी बना सकती है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। सो फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, इसको स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो फर्स्ट पर्सन जो थे वो कौन थे? विनोबा भावे। फर्स्ट पर्सन थे विनोबा भावे। सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और थर्ड पर्सन जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। ओके, थर्ड पर्सन कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो आपको क्या याद रखना है इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड? कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त ऑफर के बाद में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड थे ब्रह्मदत्त। किसने स्टार्ट किया था? किसका इनिशिएटिव था ये? गांधी जी का। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन? इंडिया हाउस के जो फाउंडर है वो कौन थे? इसका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड आपको एक फैक्ट लर्न करना है कि इनका एक जर्नल था, है ना। इस जर्नल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या नाम था इनके जर्नल का? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। बस इतना काफ़ी है। और यस, ये जो इंडिया हाउस था ये कहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था? लंदन में। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है। सो इंडिया हाउस लंदन में किसने इस्टेब्लिश किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके जर्नल का नाम क्या है? सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? सो भागलपुर में जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो किसने लीड किया था? तो इसका आंसर होगा महादेव लाल सरफ ना। किन्होंने किया था इसको? महादेव लाल सरफ। अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्ट सत्याग्रह इन डिटेल। ओके, सो हु लेड द अंबारी सत्याग्रह, वेट अ मिनट, हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार? सो इसका आंसर क्या होगा? राहुल शंकृतयान, राहुल सांकृत्यायन, है ना। इन्होंने क्या किया था? अंबारी सत्याग्रह को लीड किया था। कब? 1939 में। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग्स जो हैं वो भी बहुत सारी लिखी है, मतलब ऐसी बुक जो ट्रैवल वगैरह पर बेस्ड होती है ना। दैन उसके बाद द नेम बाय विच अशोका इज़ जनरली रेफर टू इन हिज पिक्चर्स, है ना, मतलब कि अशोका को जनरली उनके पिक्चर्स में किस नाम से रेफर किया गया है? सो इसका आंसर क्या होगा? प्रियदर्शी, है ना। प्रियदर्शी मतलब कि क्या होता है? बी लव्ड ऑफ गॉड। एक्चुअली क्या लिखा गया है उसमें? देवनम प्रिय, मतलब बी लव्ड ऑफ गॉड्स, बी लव्ड ऑफ गॉड, जो भगवान को बहुत पसंद हो, जिसका मतलब क्या होता है? प्रियदर्शी। अशोका के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप याद कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने ये किसके पुत्र, मौर्य डायनेस्टी से थे, है ना। किसके पुत्र थे ये? बिंदुसार के पुत्र थे। देन हाँ, इन्होंने यस एक चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो, बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड देन अशोका। जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने कौन सा ट्रेडिशन या कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट किया था, फॉलो करना स्टार्ट किया था? जैन। जो बिंदुसार थे, इन्होंने कौन सा? आजीविका सेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आजीविका। और अशोका ने कौन से? बुद्धा। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। देन उसके बाद अशोका ने अपने बेटे और अपनी डॉटर को, है ना, क्या नाम था उनका? महेंद्र इनके बेटे का नाम था एंड संघमित्रा इनकी डॉटर का नाम था, जिसको कि इन्होंने कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। किसके लिए? बुद्ध रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। ओके, और ये जो है बुद्ध रिलीजन है ना, ये क्या बोलते थे इसको? धम्मा,
मतलब धर्म की जगह क्या वर्ड यूज़ करते थे, धम्म, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो आई थिंक इसका आंसर पता होगा सभी को, सुश्रुत, है ना। इन्होंने लिखा था कौन सा, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता इनकी बुक का नाम था। किसके टाइम पर थे ये, गुप्ता पीरियड के टाइम पर थे। और एक और चीज़ आपको इसमें याद रखना है, हाँ, तो जो सुश्रुत है इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ सर्जरी, है ना, फादर ऑफ सर्जरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। मुगल पेंटिंग जो है वो अपने जेनिथ में किसके अंडर पहुंची थी, सो जहांगीर, ठीक है। शाहजहां का जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, किसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। और जो पेंटिंग है उसका जहांगीर का जो पीरियड है उसको बोला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिडाइवल इंडिया वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। सो मिडाइवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता है मनसबदारी सिस्टम किससे रिलेटेड था, किसने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा। और ये क्या करते थे, इसमें जो भी इनके ऑफिसर्स वगैरह होते थे, है ना, उनको रैंक देते थे, जैसे जो अच्छा काम करेगा उसको हायर रैंक, तो इसे मनसब मतलब होता है रैंक। तो इस तरह का सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है, नो। फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, टू इस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मनी, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या होगा, यस ट्राई। मनसबदारी सिस्टम, है ना, इंट्रोड्यूस किसने किया है, सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, सो इंश्योर करने के लिए क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान। जो अष्टप्रधान है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, सो अष्टप्रधान किसके टाइम पर हुआ करते थे, शिवाजी के टाइम पर हुआ करते थे, ठीक है। अशोका भी हमने डिस्कस किया, मौर्यन डायनेस्टी से है। क्या लिखा गया है इनको, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है, देवनम, प्रिय या प्रियदर्शी, है ना। इन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ जो है ना, स्तूप्स, स्टैचूज़ वगैरह जो है हम बोल सकते हैं स्तूप्स, और पिलर्स इन्होंने बहुत सारे बनवाए हैं। देन शिवाजी, अष्टप्रधान किसके टाइम पर हुआ करते थे, शिवाजी के टाइम पर। ये एक्चुअली एक तरह से इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, है ना, जिसमें कि 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। देन उसके बाद है, अंडर हुज लीडरशिप वॉज सेपरेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड, ठीक है। तो किसकी लीडरशिप में जो ठग्स हैं उनका सेपरेशन जो है वो किया गया था। तो इसका आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, कैप्टन स्लीमैन। द वाइसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, मतलब कौन से वाइसराय ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में एग्रेसिव पॉलिसी को यूज़ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड डफरिन हमने कहाँ पर पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में हमारे डिस्कस किया था। आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 में। किसकी हेल्प से हुआ था, एओ ह्यूम की हेल्प से हुआ था। और इस समय जो वाइसरॉय है वो कौन थे, डफरिन थे, ठीक है। फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। किसने कंडक्ट किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने। कितने डेलीगेट्स अटेंड किया था इसको, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। फर्स्ट वुमन पूछे तो एनी बेसेंट, इंडियन वुमन पूछे तो सरोजनी नायडू, ठीक है। In 1930 from where did महात्मा गांधी started the civil disobedience movement? महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930 में कहाँ से स्टार्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, लॉज को ब्रेक करना, ठीक है। इसमें हमने कितनी डिमांड्स रखी थी, गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी, है ना, 11 डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने एक अल्टीमेटम के तौर पर कि अगर हमारी इन 11 डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उसमें जो सबसे पहला लॉ हमने ब्रेक किया था वो कौन सा लॉ ब्रेक किया था हमने, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। पहले क्या होता था, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, तो इन्होंने खुद गए और अब सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग किया, जिससे कि ये प्रूव हुआ कि केवल ये एम्फेसाइज करने के लिए कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अब हम टैक्स नहीं देंगे और ना ही हम आपके लॉस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930। कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती टू डांडी,
ठीक है, कितने लोगों ने इनके साथ पार्टिसिपेट किया था, तो 78 वॉलेंटियर्स इनके साथ में थे। ठीक है, कितने दिन का ये मार्च था, 24 डे मार्च। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930। ओके, तो देखो क्या क्या याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड। कहाँ से, साबरमती से दांडी। कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930। कब ख़त्म हुआ था ये, 6 अप्रैल 1930। टोटल कितने डेज़ का था, 24 डेज़ का। कितने वॉलेंटियर्स इसमें थे, 78 वॉलेंटियर्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती से स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा या कब आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, जब आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि इस ईयर वो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इसके चांसेस 70 to 80% होते हैं। तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में भी उसका थोड़ा सा जाने की कोशिश करें, है ना, कि अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह है, तो इस बार क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो हो सकता है कि इसी एग्जाम में आ जाए कि इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया हमने, क्या ऑब्जेक्टिव इसके पीछे था। ओके, तब जाके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने का आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, देन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है ना, 26 जनवरी 1930 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, पूर्ण स्वराज। ये किसने डिक्लेयर किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। देन हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। 1857 का रिवॉल्ट बिहार में किसने लीड किया था, तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, बिहार में किसने लीड किया था, कुंवर सिंह ने। देन इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपोइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। मतलब कि आखिर वो कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण जो सिपाहीज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट चले गए थे, है ना। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में है नॉट, और कई बार एग्जाम में हम एग्जाम प्रेशर में क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स जो है वो मिस कर देते हैं और आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। पहले ही आप वहाँ पर सर्कल कर लो कि नोट लिखा है, तो हाँ इसको थोड़ा एम्फेसाइज करना है। सो द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। यस, उन्होंने हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तिलक वगैरह लगाने नहीं दिया जाता था, है ना, चोटी नहीं रखेंगे इस तरह से। देन से जो ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं वो, है ना, बियर्ड नहीं, यस बियर्ड मस्टिचेस वगैरह नहीं होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये तो था। द ऑर्डर ऑफ टू द सिपाहीज टू ट्रेवल ऑन शिप्स। अब पहले क्या होता था कि समुद्र को पार करना जो है उसको हमारे यहाँ सिन माना जाता था, बट इन्होंने उन्हें फोर्स किया कि आपको शिप्स को क्रॉस करना पड़ेगा। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, है ना, जो भत्ता वगैरह मिलता था वो भी इनको देना बंद कर दिया था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, और जो ऑफिसर्स है वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे टुवर्ड्स द इंडियंस, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उनके साथ किया जाता था। तो सारे ही ऑप्शन सही है, बट हमारे यहाँ ऑप्शन में क्या पूछा है, नॉट। तो आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ई वाला। ठीक है, now move to the next question about Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. It was said that his empire extended from, मतलब ओके ये क्वेश्चन जो है ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। मतलब किसने रिवॉल्ट नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है इसके से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स लर्न करना है। ये फर्स्ट स्टेट था जो किसके अंडर आया था, सब्सिडरी अलायंस के अंडर। सब्सिडरी अलायंस को किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। और यस, आप राजा ऑफ विजयनगरम है ना, तो विजयनगरम के बारे में बहुत सारी चीज़ें। जो विजयनगर का एम्पायर है इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, दो ब्रदर्स ने, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, किसने इस्टेब्लिश किया था, हरिहर एंड बुक्का ने। ठीक है, फिर जब विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो एक स्टेट बनता है, स्टेट ऑफ मैसूर। अब स्टेट ऑफ मैसूर में जो है वो एक न्यू डायनेस्टी बन जाती है, वुडियार डायनेस्टी। ठीक है, और जो वुडियार डायनेस्टी है इसके दो लीडर्स रहते हैं, कौन रहते हैं, विजय राया एंड कृष्णा राया। कौन है, विजय राया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, विजयनगर एम्पायर से। कृष्णा राया, बट
फिर बाद में क्या होता है, लाइक इनके जो रूलर्स, इनकी डेथ हो जाती है तो केवल इनका एक माइनर सन बनता है। तो वो माइनर सन को हटा के यहाँ पर जो रूलर है वो कौन बन जाते हैं, हैदर अली। अब हैदर अली कौन है, तो हैदर अली जो है वो सोल्जर हुआ करते थे, है ना, आर्मी के चीफ हुआ करते थे किसके एम्पायर में, विजय राय और कृष्ण राय का एम्पायर में। पर बाद में फिर पूरे मैसूर स्टेट के ये रूलर बन जाते हैं हैदर अली। एंड हैदर अली के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो मॉडर्न आर्टिलरीज हैं, मॉडर्न वेपन्स जो हैं, इनसे वॉर करना जो है वो स्टार्ट किया था सबसे पहले। देन उसके बाद हम वो भी पढ़ते हैं बैटल ऑफ मैसूर जो है ना, बैटल ऑफ मैसूर, ये इनसे रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। इसमें से कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है। तो देखो, जो द हिंदू था वो किसने स्टार्ट किया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने, है ना, सुब्रमण्यम अय्यर ने स्टार्ट किया था। जो बंगाली है वो किसने स्टार्ट किया था, गिरीश चंद्र घोष ने, गिरीश चंद्र घोष ने। मराठा याद हो जाना चाहिए अब तो, किसने स्टार्ट किया था, तिलक ने। एक और न्यूज़पेपर था इनका, कौन सा था, केसरी। केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है ये रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये आपको याद करना है, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। देन बंगाली, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू बॉम्ब इन द असेंबली इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कब हुआ था ये, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स। भगत सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो उन्होंने जो बॉम्ब थ्रो किया था उसमें भगत सिंह के साथ एक और पर्सन थे, कौन थे, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। और जब इनको हैंग किया गया ना, हैंग कब किया गया था इनको, 23 मार्च 1931 में। इनके साथ दो लोग और थे, राजगुरु और सुखदेव। ओके, देन भगत से आपको एक और चीज़ याद रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, जैसे हमने पढ़ा था एचआरए का फॉर्मेशन किया गया था। देन एचआरए में जो सोशलिस्ट वर्ड है वो भगत सिंह के एम्फेसाइज करने के कारण ऐड किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना। एक जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया था। देन असेंबली में किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त, दो लोगों को इनके साथ हैंग किया गया था, राजगुरु एंड सुखदेव। यस, इनकी एक बुक भी है ना, जो आपको याद रखनी है। इनकी बुक का नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, क्या है इनकी बुक का नाम, वाई आई एम एन एथिस्ट। और जब इन्होंने बॉम्ब फेंका तब वो कितने साल के थे, बस 21 साल से थोड़े से ज़्यादा, मतलब 21 और 22 के बीच में थे। ओके, और यस, जो 1931 का लाइक इनको जब हैंग किया गया था तो 1931 में कांग्रेस का एक सेशन था कराची में, कराची सेशन था। और इसी समय हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये एकमात्र ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। कौन किया था कांग्रेस की तरफ से, महात्मा गांधी। तो सभी लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी महात्मा गांधी से कि वो भगत सिंह की जो सज़ा है उसको भी माफ़ करवा लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब ये कराची के सेशन में आते हैं तो इनको, यस, एक और चीज़ है ना, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन था जो किसने इस्टेब्लिश किया था, भगत सिंह ने, है ना। नौजवान, ओके लेट मी जस्ट, क्या था, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा। तो जब गांधी जी लौटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो नौजवान भारत सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने उनको कैसे फ्लैग्स दिखाए थे, ब्लैक फ्लैग, है ना। मतलब काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड थे कि क्यों गांधी जी भगत सिंह की सज़ा को माफ़ नहीं करवा पाए। ओके, आई थिंक इतने मोर देन इनफ है फैक्ट्स। तो अगर हम डिस्कस करने लगे तो पूरा टाइम हमारा एक ही उस पर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो किसके बाद हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह के बाद हुआ था, है ना। देखो रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट इंडिया में कब आता है, 10 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग मैसेकर कब होता है, 3 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट में क्या था कि विदाउट ट्रायल अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है
तो उसे 2 ईयर्स के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, है ना। ये क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, टारगेट करने के लिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। ओके, सो इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना है, इसके लिए जो डिस्कशन है वो कहाँ पर रखा था, पंजाब के अमृतसर में, है ना, जो कि जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग में ओ डायर एंटर करते हैं और वहाँ पर ओपन फायर करवा देते हैं ना, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट हमने पढ़ा था, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही महात्मा गांधी और एक और रविंद्रनाथ टैगोर अपने कौन से अवार्ड को, नाइटहुड को, है ना, नाइटहुड को क्या कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह अभी हमने जस्ट रीड किया, है ना, किसके बाद आया था ये, अगस्त ऑफर के बाद। पहले पर्सन कौन थे, विनोबा भावे। ऐसे बार बार आप चीज़ों को लिंक करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप लर्न होने लगेंगी ना, बिना कोई एफर्ट्स के, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं अगर लिंक करके लर्न करेंगे। विनोबा भावे, सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड कौन थे, ब्रह्मदत्त। बस ये 3 पर्सन आप लर्न कर लेना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32, है ना। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी हमने डिस्कस किया था कि कुंवर सिंह ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था, बिहार से, और बिहार में भी कहाँ से, आरा से। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था। तो देखो इसके लिए यस ब्लैंक शीट है हमारे पास, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब गांधी जी अफ्रीका से आते हैं तो सबसे पहला जो मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं वो मूवमेंट होता है इनका चंपारण। ठीक है, चंपारण कब स्टार्ट होता है ये, 1917 में। जो चंपारण है ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट में था ये, तिनकाठिया सिस्टम के अगेंस्ट में, है ना, तिनकाठिया सिस्टम, जहाँ पर कि जो फार्मर्स हैं उनसे क्या करवाया जा रहा था, इंडिगो प्लांटेशन, है ना। मतलब जो फार्मर्स हैं वो किस तरह की क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो करना चाहते थे, फूड क्रॉप्स, बट उनसे इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। इसके साथ साथ टैक्स भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही माइजरेबल हो गई थी। सो चंपारण में जो महात्मा गांधी हैं वो किसके कहने पर आते हैं, कौन उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताते हैं, तो राजकुमार शुक्ला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर। ठीक है, बाद में फिर इन्हें सक्सेस मिल जाती है। सो चंपारण पहला मूवमेंट था 1917 में, गांधी जी जब अफ्रीका से आते हैं उसके बाद ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट था, तिनकाठिया सिस्टम के अगेंस्ट, जिसमें इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड था ये, है ना। और किसके कहने पर यहाँ पर वो आए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पर आए थे। ये आपको याद रखना है। सेकेंड जो है वो आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, है ना। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इसमें क्या हो रहा था कि एक तो क्रॉप फेलियर हो गए थे, है ना, इसके अलावा फेमाइन हो गया था, जिसके कारण फार्मर्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ था। बट फिर भी जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स को माफ़ करने की जगह और बल्कि टैक्सेस को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर लोगों की डिमांड क्या थी कि हमारे टैक्सेस को माफ़ किया जाए, ठीक है, क्योंकि फेमाइन हो गया है, क्रॉप फेलियर हो गया है, तो वैसे ही फार्मर्स की कंडीशन जो है वो बहुत ही माइजरेबल है। तो यहाँ पर गांधी जी आते हैं और पूरे मूवमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, यह किस तरह का मूवमेंट था, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहाँ पर जो गांधी जी है उनके साथ किस पर्सनालिटी का आपको नाम याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चंपारण में कौन है, राजकुमार शुक्ला, एंड खेड़ा सत्याग्रह में कौन है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को ये थोड़ा सा लीड करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के बारे में गांधी जी जो है वो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। देन एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1918 में। हमने खेड़ा सत्याग्रह का ईयर लिखा था क्या, अगर नहीं लिखा हो तो खेड़ा सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1918 में। और उसी समय एक और मूवमेंट स्टार्ट किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना, जहाँ पर जो वर्कर्स है वो क्या चाहते थे, उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट चाहते थे, और जो ऑनर है ना, मिल ऑनर जो है वो वेजेस को इंक्रीज़ करना नहीं चाहते थे। इसके कारण वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम गांधी जी ने हंगर किया था, है ना, तो ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलो इतने फैक्ट्स काफ़ी है। नाउ बैक टू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। तो फर्स्ट सत्याग्रह यदि पूछे तो कौन, चंपारण, और वो भी कौन सा सत्याग्रह था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार
इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। अब देखो बिहार क्या है, लैंडलॉक्ड है। तो जब गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, है ना, कहाँ से था, साबरमती टू डांडी। कितने वॉलेंटियर्स इसमें यहाँ पर थे, कितने वॉलेंटियर्स थे यहाँ पर, 42 या 43 के समथिंग था, है ना। इतने वॉलेंटियर्स यहाँ पर इनके साथ पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और कब स्टार्ट किया गया था इसको, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, है ना। कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिनों का था, 24 डेज़ का था। अब बिहार जो है वो लैंडलॉक्ड था, तो बिहार के लैंडलॉक्ड होने के कारण अब यहाँ पर तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो नहीं सकती थी। तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के जगह यहाँ पर इन्होंने जो बिहार के लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से सपोर्ट किया, तो चौकीदारी टैक्स को एबोलिश करके, ठीक है। लोगों ने क्या किया, चौकीदारी टैक्स को फॉलो करना, लाइक चौकीदारी जो टैक्स उनसे लिया जा रहा था उसको उन्होंने देना बंद कर दिया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा नंबर आप देख लेना एक बार, है ना, आई एम मिसिंग द नंबर फिगर राइट नाउ। Who established a branch of अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। अनुशीलन समिति की जो ब्रांच थी 1913 में, उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। नाउ बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज बॉर्न इन 1934 विथ इट्स सेक्रेटरी। ये हमने ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कौन होंगे इसके, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कौन है, जयप्रकाश नारायण। Now move to next question. The INC did not take part in which of the following round table conference। अभी हमने डिस्कस किया, INC ने केवल और केवल सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबो, क्योंकि ना है तो फर्स्ट में किया और ना ही थर्ड में किया, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टिसिपेट किया था, जो किसके बाद हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, है ना। इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होने वाला था ना, इसके पहले गांधी इरविन पैक्ट जो है वो भी साइन होता है। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ आईएनसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने आईएनसी के कौन से सेशन को लीड किया था। तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही सेशन को लीड किया था, बेलगाम का वो सेशन था, और जो 1924 में हुआ था, ठीक है। केवल एकमात्र ऐसा सेशन है आईएनसी का जो गांधी जी ने चेयर किया था। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था, 1946 में, आई थिंक 24 मार्च आई थिंक, है ना। 24 मार्च 1946 को ये जो मिशन है वो आया था। और इसके मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टेफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। तो इसके मेंबर कौन नहीं थे, देखो नॉट याद रखना है। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेबल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल। जो सती है उसको इलीगल डिक्लेयर किसने किया था, बेंटिक ने। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सती को बैन किसने किया, तो बेंटिक ने, ओके। किसने बैन किया था इसको, सती को, बेंटिक ने। ऑप्शन। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, अभी हमने पढ़ा कुंवर सिंह, ठीक है। कहाँ से किया था इन्होंने, आरा से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ड्रेव महात्मा गांधीज अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। ओके, महात्मा गांधी का अटेंशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडिगो प्लांटर्स के कारण फार्मर्स का। तो कौन लेकर गए थे उनको, अभी हमने डिस्कस किया है, राजकुमार शुक्ला। कौन सा मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, चंपारण सत्याग्रह। कैसा मूवमेंट था ये, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। कौन सा सिस्टम ये यहाँ पर चलाते थे, तिनकाठिया सिस्टम। सर मिशेल ओडायर वॉज शूट डेड, है ना, किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। कहाँ पर, लंदन में। कौन थे ये, वही जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर को, लाइक जलियांवाला बाग मैसेकर जिनकी वजह से हुआ था, है ना। कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, 1919 में। और कुछ फैक्ट याद रखना है बस, काफ़ी है इतना। नाउ हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। सो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है वो किसको कहा जाता है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, ओके। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैडम कामा। विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। कौन सा जर्नल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड नहीं था, तो यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था, ये एक्चुअली महात्मा गांधी का भी था और एनी बेसेंट का भी था। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी जो है वो किसके बाद बनी थी,
तो किसके फेल्योर के बाद बनी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेल्योर के बाद। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हमारे लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे किस तरह से एक्टिविटीज़ को रन करना है ना। तो जो कांग्रेस है उसमें दो सेक्शंस हो गए थे, एक जो असेंबली एंट्री को सपोर्ट करता था और एक जो असेंबली एंट्री को सपोर्ट नहीं करता था। तो जो लोग सपोर्ट करते थे वो कौन सी पार्टी बनाते हैं? स्वराज पार्टी। किसने फॉर्म किया था स्वराज पार्टी को? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द चित्तगोंग आर्मरी रेड हैज़ बिन प्लान्ड बाय। किसने प्लान की थी चित्तगोंग आर्मरी रेड को? सूर्य सेन ने। ठीक है, सूर्य सेन ने। क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन। अब कैबिनेट मिशन कब आया था? देखो यहाँ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें कई बार क्या एग्जाम प्रेशर में हम क्या समझते हैं, 1942 है, मार्च 1942 लगा देंगे। अब बताओ 1942 मार्च हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये डेट जो है वो एक्चुअली कैबिनेट मिशन की नहीं है। कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था और ये है क्रिप्स मिशन का, है ना। बट देखो एग्जामिनर ने कितना ट्रिक किया है हमारे साथ ना, बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। ओके, क्योंकि एग्जाम में जल्दी में हम कैबिनेट मिशन हाँ 1942 ला, बट हम भूल जाते कैबिनेट नहीं, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, है ना। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929। तो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था खुदाई खिदमतगार को? अब्दुल गफ़र खान ने। ठीक है, अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने कौन सी कमिटी? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको कि बाद में फिर एनसीएम के साथ मर्ज कर दिया गया था, है ना, गांधी जी के एम्फेसाइज करने के बाद में। लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग एनसीएम वॉज, कौन थे जिन्होंने अपनी लुक्रेटिव प्रैक्टिस जो है वो रिनाउंस कर दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।